दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस लाइव क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर से काउंट करें और साथ ही जो लोग यहाँ पे 20 से अधिक क्वेश्चन सही कर पाते हैं इसका मतलब उनकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी है और इस बार वो वर्दी के बहुत ज्यादा करीब है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग जल्दी से एक बार लाइव आ जाएं। पहला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? आज के इस लाइव मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आएगा बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगर आपने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना स्कोर जरूर से काउंट करें। टोटल 30 क्वेश्चन आज के इस मॉक टेस्ट में हैं। तो अगर आपका स्कोर 20 से अधिक होता है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आप वर्दी के बहुत निकट हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बताया है सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर आएगा सी डी रोम। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो सी डी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो दोस्तों इनमें से सीपीयू में और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर आएगा डी, अर्थमेटिक और लॉजिक। ठीक है, अगर आपने आंसर डी बताया है तो आपका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये काफी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। एक भी क्वेश्चन आपको कभी बाद में गलत नहीं करना है। ठीक है, सीपीयू में एएलयू में होते हैं तो इसका आंसर आएगा बी, रजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। आंसर इसका आएगा सी, एएलयू। तो दोस्तों यहां पे देखिए, मॉक टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक और खास इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के ऊपर 30 और 31 जनवरी को खास ऑफर चल रहा है। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर एसजेएल 2021 कोड लगाने पर स्पेशल 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बड़ा ऑफर चल रहा है, जल्दी जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां जाके आपको सीधा एसजेएल 2021 कोड लगाना है और आप फिर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो इनमें से वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? ठीक है, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। अगर आपने इसका आंसर बताया है ए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर आएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर है वो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? दोस्तों आंसर आएगा बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, ये कंप्यूटर का काम नहीं है, ये तो स्कैनर का काम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग इनमें से किस में होती है? जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? दोस्तों अगर आपने इसका आंसर बताया है सी, सीपीयू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी होगा, सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग है वो सीपीयू में होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। अगर आपने आंसर बताया है बी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग। ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इसके अलावा आउटपुट, इनपुट, ठीक है, इनपुट और प्रोसेसिंग, ये तीनों हैं, ये यहां पे कंप्यूटर के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? दोस्तों प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इसका राइट आंसर आएगा डी, सीपीयू के समन्वय से। अगर आपने भी आंसर डी बताया है तो बहुत ही बधाई हो आपको। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, ठीक है, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बार। आंसर आएगा बी, माइक्रोचिप।
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका आएगा डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा सी, प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो दोस्तों पैकमैन नामक जो कंप्यूटर है वो किस काम के लिए बनाया गया था? जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने आंसर इसका बताया है सी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा सी, खेल। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आंसर आएगा ए, बार कोड्स। वो बार कोड्स होते हैं जो उस प्रोडक्ट की पहचान होता है, उसको जैसे ही स्कैन करेंगे तुरंत उसकी जानकारी पता चल जाती है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? अगर आपने आंसर बताया है डी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ठीक है। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस काम में लेते हैं? आपका आंसर होगा डी, स्कैनर। ठीक है। स्कैनर से किसी भी हम डायग्राम को स्कैन करके सीधा उसे कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं, उसे अलग से में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस इनमें से किसने बनाया था? आंसर आएगा बी, डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब वह डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है? तो इसका आंसर आएगा बी, रैम में। ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में ओपन है वो उसी टाइम पर रैम के अंदर स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, रैम में। ठीक है। रैम में जो डाटा होता है वो अस्थायी होता है, जैसे कंप्यूटर बंद और वो डाटा खत्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर आपका होगा सी, ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? दोस्तों इनमें से कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझती है? आंसर आएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें करते हैं? अगर आपने इसका आंसर बताया है ए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए, बिट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाएगा? इसका आपका आंसर आ जाएगा सी, फ्लो चार्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य क्या होता है? वो डाटा को किसमें बदलता है? तो दोस्तों आपका आंसर आएगा बी, सूचना में। सॉफ्टवेयर का काम होता है डाटा को सूचना में बदलना। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आएगा ए, एप्लीकेशन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ए, सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम होता है जैसे विंडो हो गया तो वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है?
आपका आंसर आ जाएगा ए सॉफ्टवेयर पैकेज। दोस्तों इस मॉक टेस्ट का, आज के इस लाइव मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? ठीक है, जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। अगर आपका आंसर है बी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा बी असेंबलर। तो दोस्तों अब 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे? ईमानदारी से आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। और आगे भी ऐसे ही डेली आप लाइव क्लासेस में, लाइव मॉक टेस्ट में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से कर देना। साथ ही अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एजेल 2021 कोड लगा के, ठीक है, आपको 20% छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस आज के इस लाइव मॉक टेस्ट में ही, अगर आपका स्कोर देखिए जो आप कमेंट कर रहे हैं वो 20 से अधिक है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी है और आपको बधाई हो, आप वर्दी के काफी निकट हैं। आप और थोड़ी मेहनत करते रहो, एग्जाम तक आपको अपनी इस मेहनत को जारी रखना है और इस बार अपनी एक सीट को पक्की करना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।